नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे उन संकेतों के बारे में जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके शरीर में भगवान की विशेष शक्तियां विराजित है। पहला संकेत, साधना के दौरान शरीर में अचानक ऊर्जा का तेज संचार होना। जब साधक गहन साधना की अवस्था में पहुंचता है तो एक क्षण ऐसा आता है जब वह अपने शरीर में एक तेज ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करता है। यह कोई सामान्य अनुभव नहीं होता, बल्कि यह अनुभव भीतर की चेतना के जागरण का संकेत होता है। अचानक ऐसा प्रतीत होता है मानो रीढ़ की हड्डी के माध्यम से कोई विद्युत लहर ऊपर की ओर दौड़ गई हो। हृदय क्षेत्र गर्म हो उठता है, हाथ पैरों में झंझनाहट होती है और सिर के मध्य में कंपन होने लगता है। यह स्थिति थोड़ी डरावनी भी लग सकती है, परंतु यही वह क्षण होता है जब दिव्य ऊर्जा शरीर के सूक्ष्म मार्गों को शुद्ध कर रही होती है। यह संकेत बताता है कि भीतर की शक्ति सक्रिय हो रही है और साधक अब बाह्य संसार की सीमाओं से ऊपर उठ रहा है। ऐसे अनुभव साधना की प्रगति के प्रतीक हैं। यह संकेत हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर हमारे प्रयासों को देख रहा है और अब वह स्वयं हमारी साधना में सहभागी बन गया है। दूसरा संकेत, साधना के दौरान गर्दन और कंधों में जकड़न और भारीपन महसूस होना। जब साधना अपने गहरे स्तरों तक पहुंचने लगती है तो कई बार साधक को गर्दन और कंधों में जकड़न, भारीपन और खिंचाव महसूस होने लगता है। यह कोई साधारण थकान नहीं होती, बल्कि यह तीसरे नेत्र और कंठ चक्र के बीच की ऊर्जा के पुनर्संयोजन का प्रतीक होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस क्षेत्र को धीरे धीरे खोल रही है, भीतर संचित अव्यक्त संकल्पनाओं और दबे हुए भावों को मुक्त कर रही है। इस अवस्था में साधक को कभी कभी गला भारी लग सकता है, बोलने में रुकावट महसूस हो सकती है या भीतर से एक अनजानी बेचैनी हो सकती है। परंतु यह सब संकेत हैं कि आत्मा अब पुराने भारों से मुक्त होकर अपनी सत्य अभिव्यक्ति की ओर अग्रसर हो रही है। यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि हर जकड़न के पीछे एक ऊर्जा परिवर्तन छिपा है। जो साधक इस पीड़ा को धैर्यपूर्वक सहता है, वह शीघ्र ही शांति, स्पष्टता और दिव्य संवाद की उच्च अवस्था में प्रवेश करता है। तीसरा संकेत, साधना के दौरान सिर के मध्य में हल्का दबाव या कंपन महसूस होना। जब साधक की साधना गहराई में प्रवेश करती है तो एक समय ऐसा आता है जब सिर के मध्य भाग, विशेष रूप से सहस्रार चक्र के आसपास हल्का दबाव, कंपन या घुमाव सा महसूस होता है। यह कोई सामान्य सिरदर्द नहीं होता, बल्कि यह संकेत होता है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा अब मस्तिष्क में प्रवेश कर रही है और चेतना के उच्चतम केंद्र को जागृत करने का प्रयास कर रही है। कभी कभी यह अनुभव इतना तीव्र होता है कि साधक को कुछ क्षणों के लिए बाहरी संसार से अलगाव का अनुभव होता है। आंखें बंद करने पर रोशनी की झलक या गूंज की अनुभूति भी हो सकती है। यह संकेत है कि आपका सहस्रार चक्र सक्रिय हो रहा है और ईश्वर के साथ सीधा संबंध बनने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। ऐसे संकेत साधक को बताते हैं कि वह केवल शरीर नहीं, बल्कि एक जागती हुई चेतना है। यह अनुभव प्रेरित करता है कि यदि हम साधना में निरंतर बने रहें तो दिव्य साक्षात्कार कोई दूर की बात नहीं। चौथा संकेत, साधना के दौरान छाती और हृदय क्षेत्र में दबाव या गहराई से भावनात्मक उथल-पुथल होना। जब साधना की ऊर्जाएं अनाहत चक्र यानी हृदय चक्र को छूने लगती हैं तो साधक को सीने में भारीपन, हल्का दबाव या कभी कभी भीतर से गहरा भावनात्मक प्रवाह महसूस होता है। यह ऐसा लगता है जैसे बरसों से दबे हुए भाव, पीड़ा, प्रेम और करुणा एक साथ उभर रहे हों। छाती के मध्य भाग में गर्माहट, कभी कभी दर्द सा भी महसूस हो सकता है, जो किसी रोग का नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धिकरण का संकेत होता है। यह चक्र आत्मा के प्रेम, क्षमा और करुणा से जुड़ा होता है। जब इसके अवरोध हटते हैं तो साधक भावुक हो सकता है, बिना किसी कारण के रो सकता है या किसी के प्रति गहरी दया और अपनापन महसूस कर सकता है। यह दर्शाता है कि अब आत्मा पुराने घावों को छोड़कर ईश्वर की प्रेममयी ऊर्जा के लिए खुल रही है।
ऐसा अनुभव प्रेरित करता है कि साधना केवल मानसिक शांति नहीं, बल्कि हृदय की भी पूर्ण शुद्धि है। यह संकेत हमें सिखाता है कि जब हृदय खुलता है, तब ईश्वर उसमें वास करता है। पांचवा संकेत, साधना के दौरान नाभि क्षेत्र में घुमाव, गर्माहट या अंदरूनी बेचैनी का अनुभव। जब साधक की साधना मणिपुर चक्र यानी नाभि के पास स्थित ऊर्जा केंद्र को जागृत करने लगती है, तो उस समय शरीर के इस क्षेत्र में एक विशेष प्रकार की हलचल महसूस होती है। ऐसा प्रतीत होता है मानो भीतर कुछ घूम रहा हो, जैसे कोई ऊर्जा धीरे धीरे सक्रिय होकर ऊपर उठ रही हो। कभी कभी वहां गर्माहट, जलन या अंदर से एक अनजानी बेचैनी उत्पन्न होती है। यह चक्र आत्मबल, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास से जुड़ा होता है। जब यह सक्रिय होता है तो साधक अपने भीतर नई ऊर्जा का संचार अनुभव करता है, लेकिन प्रारंभ में शरीर और मन पर इसका असर थोड़ा असहज हो सकता है। मन में पुराने भय, संकोच या अपराध बोध उभर सकते हैं, परंतु यह सब केवल शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है। यह संकेत दर्शाता है कि साधक अब अपनी भीतरी शक्ति को पहचानने की ओर बढ़ रहा है। जब यह चक्र पूर्णतः संतुलित हो जाता है, तब साधक में नेतृत्व, साहस और आत्मनिर्भरता की भावना जागृत होती है। यह अनुभव प्रेरणा देता है कि भीतर की शक्ति जब जागती है। छठा संकेत, साधना के दौरान त्वचा पर झुनझुनाहट, सिहरन और अचानक गर्म या ठंडी लहरों का अनुभव होना। जब साधना की ऊर्जा धीरे धीरे पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगती है, तो एक विशेष अवस्था में साधक को अपनी त्वचा पर सूक्ष्म स्पर्श की अनुभूति होने लगती है, जैसे किसी ने बहुत हल्के हाथ से आपको छू लिया हो, या जैसे शरीर पर अचानक ठंडी या गर्म हवा की लहर दौड़ गई हो। विशेषकर पीठ, हाथों, गर्दन या चेहरे पर यह कंपन, झुनझुनाहट या रोंगटे खड़े होने जैसा अनुभव होता है। यह संकेत तब आता है जब सूक्ष्म शरीर सक्रिय हो रहा होता है और दिव्य शक्तियां शरीर के बाहरी परतों को स्पर्श कर रही होती हैं। यह कोई सामान्य त्वचा प्रतिक्रिया नहीं होती, बल्कि यह आत्मा के ऊर्जा क्षेत्र ऑरा में हो रहे बदलाव का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। कभी कभी यह इतनी तीव्र होती है कि साधक को रुककर गहराई से श्वास लेनी पड़ती है। यह संकेत इस बात का प्रतीक है कि साधना के माध्यम से साधक की चेतना अब बाह्य स्थूल जगत से ऊपर उठकर सूक्ष्म दिव्यता से जुड़ने लगी है। यह अनुभव प्रेरित करता है कि ईश्वर का स्पर्श केवल मन में नहीं, शरीर की प्रत्येक कोशिका में भी अनुभव किया जा सकता है। सातवां संकेत, साधना के दौरान अचानक आंखें बंद करने पर तेज रोशनी या रंगों की लहरें दिखना। जब साधक साधना की गहराई में उतरता है और उसकी चेतना सूक्ष्म स्तर पर जागृत होने लगती है, तो एक विशिष्ट अनुभव होता है। आंखें बंद करते ही आंखों के सामने गहरा अंधेरा नहीं, बल्कि चमकदार रोशनी, रंगीन लहरें या कभी कभी एक गोलाकार ज्योति प्रकट होने लगती है। यह कोई बाहरी रोशनी नहीं होती, बल्कि यह साधक के भीतर की प्रकट होती हुई अंतर्ज्ञान शक्ति और ऊर्जा की गति का संकेत होती है। कई बार साधक को नीले, बैंगनी या सुनहरे रंगों की रेखाएं या तरंगें भी दिख सकती हैं, जो संकेत देती हैं कि आज्ञा चक्र धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। यह अनुभव बेहद अद्भुत होता है, लेकिन प्रारंभ में भ्रमित भी कर सकता है। साधक सोचता है कि कहीं यह उसकी कल्पना तो नहीं, परंतु यह वास्तव में भीतर जागते हुए दिव्य प्रकाश का प्रतीक होता है। यह संकेत साधक को प्रेरित करता है कि ईश्वर की अनुभूति केवल बाहर नहीं, बल्कि भीतर भी हो सकती है। जब भीतर का नेत्र जागता है, तो प्रकाश बाहर नहीं, अंदर से आता है। आठवां संकेत, साधना के दौरान जब पीठ के ऊपरी भाग में भारीपन या खिंचाव महसूस हो। जब साधक अपनी साधना में गहराई तक पहुंचता है, तो शरीर का ऊपरी पीठ क्षेत्र, विशेषकर कंधों के बीच और कपाल के नीचे, एक विशेष ऊर्जा केंद्र के रूप में सक्रिय होने लगता है। इस क्षेत्र में अचानक भारीपन, जकड़न या खिंचाव जैसा अनुभव होने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई अदृश्य बोझ वहां रखा हुआ है, या जैसे कोई ऊर्जा ऊपर की ओर खींच रही हो। यह संकेत अक्सर तब आता है जब साधक की आत्मा अब सेवा, कर्तव्य और आत्मनिवेदन की ओर बढ़ने लगती है।
पीठ के इस भाग से जुड़ी ऊर्जा धर्म और कर्तव्य से संबंधित होती है। यह क्षेत्र जब शुद्ध होता है तो पुराने कर्मों के बोझ, दबे हुए अपराध बोध और आत्मस्वीकृति की ऊर्जा बाहर निकलती है। उस दौरान शरीर इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया को पीड़ा के रूप में अनुभव करता है। यह संकेत साधक को यह प्रेरणा देता है कि आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ने के लिए केवल ध्यान ही नहीं, बल्कि समर्पण, सेवा और अपने कर्मों का परिष्कार भी आवश्यक है। जब पीठ सीधी होती है तभी आत्मा ऊपर उठती है। नवा संकेत, साधना के दौरान शरीर के चारों ओर अदृश्य आवरण या दबाव महसूस होना। जब साधक एकाग्रता और भक्ति से साधना करता है तो एक समय ऐसा आता है जब उसे अपने पूरे शरीर के चारों ओर एक अदृश्य ऊर्जा घेरा महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे शरीर को हल्के से पकड़ रखा हो या कोई कंपनशील ऊर्जा शरीर को घेरे हुए है। कई बार यह दबाव सिर से लेकर पैरों तक समान रूप से महसूस होता है और कभी-कभी खास अंगों पर केंद्रित हो सकता है। यह अनुभव न तो पूर्णतः शारीरिक होता है, न ही मानसिक। यह एक सूक्ष्म ऊर्जा का संकेत होता है। यह तब होता है जब आपकी ऑरा यानी आपकी ऊर्जा परतें शक्तिशाली हो रही होती हैं। दिव्य ऊर्जा जब आपके चारों ओर अपना सुरक्षा कवच बनाना शुरू करती है तो यह अनुभव होता है। कई साधकों को इस समय डर लगता है क्योंकि यह नया होता है, लेकिन यही वह चरण होता है जहां से ईश्वरीय संरक्षण की अनुभूति आरंभ होती है। यह संकेत दर्शाता है कि अब आपकी साधना केवल भीतर नहीं, बाहर भी असर करने लगी है। ब्रह्मांड अब आपको पहचानने लगा है। यह आत्मिक उन्नति की एक महत्वपूर्ण अवस्था होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।